दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वो समझना बहुत जरूरी है कि भारत में दो प्रकार का मीडिया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक लाइन चलाने वाला मीडिया है, एनडीटीवी वाला। क्या है उसका नाम? रवीश कुमार। वो कहता है कि मैं बहुत प्रोग्रेसिव हूं, वो ऐसा शो करता है कि वो बहुत प्रोग्रेसिव है, मगर ऑक्सफैम ने ये प्रूव किया कि उसका सारा जो लीडरशिप है वो सारी की सारी ब्राह्मणों की। हाँ, इतना है। वो प्रोग्रेसिव कहने वाले लोग सारा का सारा ब्राह्मणों का है, उनका नियंत्रण है। और वो क्या करते हैं, बोलते ये जो रिपब्लिक टीवी वाले लोग हैं या चौरासिया वाले हैं या भोपू टीवी जो है इनका, वो मोदी का गोदी टीवी बोलता हूँ, गोदी टीवी बोलते कि मोदी के गोदी में जाके बैठे हुए लोग हैं, ये उनका है। तो वो मुस्लिम विरोध को मुद्दा बना करके अपनी खबरें देते रहते हैं। वो लोग ये क्या करता है कि वो मुस्लिम विरोध की खबरें को हाईलाइट कर रहे हैं, ये ऐसा दिखाता है, लोगों को बताता है कि हाँ वो जो कर रहे हैं ना वो मुस्लिम विरोध के कर रहे हैं। वो बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता, वो उसको केवल खबरें मानकर चलते हैं, मगर उसकी स्पष्टता रवीश कुमार देते हैं कि ये मुस्लिम विरोध की खबरें हैं। ये बारीकी है, आप लोगों के भी शायद समझ में नहीं आई होगी। वो एक ही काम कर रहे दोनों, कॉम्प्लीमेंट्री काम है। रवीश कुमार का काम, एनडीटीवी का काम भी वो रिपब्लिक टीवी वाले और वो टीवी वाले जो कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं वही काम एनडीटीवी वाले भी कर रहे हैं। एनडीटीवी वाले क्या कहते हैं? एनडीटीवी वाले अपने या वो लोग मुसलमानों को बुलाते हैं, फिर ये भी मुसलमानों को बुलाते हैं, एनडीटीवी वाला भी मुसलमानों को बुलाता है, और मुसलमानों का पक्ष जो है मुसलमानों के द्वारा रखवाता है। उनका जो मकसद है मामला हिंदू मुसलमान का खड़ा करना है। अब कोई अकेला ही मान लो अकेला चैनल हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा करना चाहता है तो होता नहीं। उसके विरोध में कोई चैनल खड़ा हो जाए और वो चैनल कि ये हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण करने के लिए कर रहा है, ऐसा बताने का काम जब तक कोई चैनल ना करे तब तक वो हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण होता नहीं। तो रवीश कुमार वही कर रहा है, एनडीटीवी वो कर रहा है। यानी जो काम रिपब्लिक टीवी वाला या वो लोग कर रहे हैं, सेम काम जो है वो एनडीटीवी वाला भी कर रहा है। यानी उससे क्या होता है, वो मामला हिंदू मुसलमान का ही बनता है, ध्रुवीकरण का मामला ही बनता है। वो केवल उसको हाईलाइट करता है कि इससे हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण होता है। जो लोगों को समझ में नहीं आता वो भी समझ में आ जाता है उसके बारे में, इससे ध्रुवीकरण होता है, फिर तो अच्छी बात है, फिर तो अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। और अगर वो वास्तव में विरोध में होता तो मैं देखता हूं उसको विज्ञापन इतना ज्यादा कैसे मिलता। अगर वो रियल में उनके विरोध में होता तो उनको इसके इतने बड़े पैमाने पर विज्ञापन कैसे मिलता? शायद उनसे ज्यादा विज्ञापन इसको मिलता। इसमें बड़ी बात क्या है? इसमें बड़ी बात यह है कि मुसलमान ऐसा मानते हैं, रवीश कुमार बहुत अच्छा है, मुसलमान लीडरलेस होने की वजह से, नेतृत्व विहीन होने की वजह से उनको ये चालबाजी, ये चालाकी, ये जो होशियारी है, ये जो बदमाशी है, ये बदमाशी समझ में नहीं आती कि इसकी वजह से तो मामला हिंदू मुसलमान का बनता है। ये बात दूसरे लोगों को, बहुत सारे लोगों को, खासतौर पे मुस्लिम लोगों को समझ में नहीं आते। वो उल्टा ऐसा समझ लेते हैं कि रवीश कुमार जो है मुसलमानों का पक्ष जो है रखता है। अरे वो मुसलमानों का पक्ष रखता है, इस वजह से तो हिंदू मुसलमान का मामला बनता है। अगर रवीश कुमार मुसलमानों का पक्ष ना रखे, वो हिंदुओं का पक्ष रख रहे, तो हिंदुओं का पक्ष वो रख रहे, मुसलमानों का पक्ष ये रख रहा है, तो इससे तो हिंदू मुसलमान का मामला बन रहा है।
अगर रवीश कुमार ये ना करे तो वो अकेले ही चिल्लाते रहेंगे। गांव में मैं एक कुत्ते की साइकोलॉजी आपको समझाता हूं, उससे बात समझ में आएगी। अब कुत्ता आपके ऊपर भौंक रहा है तो आपको डर लगता है, कुत्ते की तरफ देखो ऐसे तो ज्यादा जोर से भौंकता है, ऐसा खड़े होकर के देखो तो ज्यादा भौंकता है। उसकी तरफ दाहिने मत दो और उसके पास से गुजर जा, कुछ नहीं करता, और कुछ देर के बाद उसका भौंकना मत। भौंकना बहुत जरूरी है ध्रुवीकरण के लिए, दोनों तरफ से भौंकना जरूरी है। वो उधर से भौंक रहा है, इधर से भौंक, तब ध्रुवीकरण होगा, तब लोग स्टैंड लेंगे ना, तब स्टैंड लेंगे। जब स्टैंड लेंगे दोनों तरफ के लोग तब ध्रुवीकरण होगा। तो ये दोनों मिलकर, वो भी ब्राह्मण, ये भी ब्राह्मण, वो भी ब्राह्मणों की शक्ति, वो भी ब्राह्मणों की शक्ति, तो ये दोनों ब्राह्मण जो है इस देश में 3.5% लोग हैं, उनको मालूम है हमारी संख्या 3.5% है, ध्रुवीकरण किए बगैर राज्य सत्ता पर हम काबिज नहीं हो सकते। इसका वास्तविक इलाज क्या है? जो हिंदू के नाम पर ध्रुवीकरण कर रहे हो, उसका वास्तविक इलाज है SC ST OBC की सामाजिक समस्याओं को हाईलाइट करना। रवीश कुमार SC ST OBC के मुद्दे पर कभी कोई बात नहीं करता। जब वो कभी कोई बात नहीं करता तो वो प्रोग्रेसिव किस आधार पर है? मुसलमानों को यह बात समझ में आती नहीं है। इस संदर्भ में मुसलमानों को यह बात मैं थोड़ा समझाना चाहता हूं कि मुसलमानों को सेकुलर पार्टी पसंद आती है। अब मुसलमानों को सेकुलर पार्टी पसंद आती है, सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन समझ में आती है, या सेकुलर चैनल पसंद आता है, तो उसको देखते रहते हैं। तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं, खोल देना। तो ये जो रवीश कुमार है, उनको मालूम है कि SC ST OBC के लोगों का अगर ध्रुवीकरण करवा दिया जाए तो देश में परिवर्तन आ जाएगा। परिवर्तन में हमारे 3.5% ब्राह्मणों का क्या होगा? हाँ, देखो बहुत खास बात समझा कि SC ST OBC का ध्रुवीकरण किया जाए तो देश में परिवर्तन आएगा। परिवर्तन आएगा तो 3.5% ब्राह्मणों का क्या होगा? भाई जाएंगे। ये रिपब्लिक वालों को भी समझ में आता है, ये इनको भी समझ में आता है। इसलिए दोनों मिलकर वो हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा रहते। किसी फिल्म में अगर खलनायक ना हो, वो फिल्म 10 मिनट में खत्म करना पड़ेगा। खलनायक जो है वो फिल्म की स्टोरी को बढ़ाता है। खलनायक इसलिए आखिरी तक दिखता है और आखिरी फिर उसको मार दिया जाता है, तब स्टोरी खत्म होती है। इस वजह से 3 घंटे अगर फिल्म बढ़ाना है, 3 घंटे फिल्म बनाने के लिए खलनायक होना बहुत जरूरी है। उसी तरह से हिंदू के नाम पर ध्रुवीकरण करने के लिए हिंदू का पक्ष रखने वाला और हिंदू का विरोध का पक्ष, मुसलमानों का पक्ष रखने वाला एक चाहिए। जब दोनों का पक्ष रखा जाएगा तब हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा हो जाएगा। जब हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा हो जाएगा तो फिर मुसलमानों की सबसे ज्यादा पिटाई ये हो रहा है। मुस्लिमों में जो लीडरशिप है उसकी लैकिंग है और इसकी वजह से ये षड्यंत्र उनको समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पास आकर कर आपने मिश्रा में वो रवीश कुमार का आपने देखा, बहुत अच्छा है। टेलीफोन करके मुझे बोलते देश भर से मुस्लिम लोग, उनको मालूम नहीं मैं किस तरह से सोचने वाला आदमी हूं। तो मैं उनको समझाता हूं जो मैंने अभी आपको समझाने का प्रयास किया। तो ये जो षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सेकुलरिज्म जो है, अगर आंदोलन इस देश में परिवर्तन का चलाया जाए तो परिवर्तन के अंदर सेकुलरिज्म इंक्लूड है। सेकुलरिज्म में परिवर्तन इंक्लूड नहीं है। तो ब्राह्मण अपने आप को सेकुलर घोषित करके प्रोग्रेसिव है ऐसा शो करते हैं।
मुस्लिम उसके जाल में फंसते हैं। मगर वो सेकुलरिज्म का एजेंडा क्यों चलाते हैं ब्राह्मण? कि SC ST OBC के साथ मुसलमान अलाइन नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मुसलमानों के लिए सेकुलरिज्म का एजेंडा चलाते हैं। तो मुसलमान क्या होता है, वो ब्राह्मणों के साथ जुड़ जाता है, परिवर्तन की जो शक्तियां है उसके साथ जुड़ता नहीं। तो उनके अंदर विभाजन पैदा करने के लिए सेकुलरिज्म का एजेंडा इस देश में चलाया जा रहा है। और मुस्लिम जब तक सेकुलरिज्म के एजेंडे का समर्थन करता रहेगा, उनकी पिटाई और ज्यादा आने वाले समय में लगातार होती रहेगी। वो जब तक मुसलमान भारत में परिवर्तन के एजेंडे का समर्थन नहीं करेंगे, तब तक जो बनी बनाई व्यवस्था जो मुस्लिम विरोध में है वो बदलेगी नहीं। मुसलमानों को कोई रिलीफ मिलने वाला नहीं है।